घेतला। त्याच्यानंतर खऱ्या अर्थाने आमची सिडकोला सभागृहासोबत सभागृह परमजी ठाकूर साहेब सोबत नगरपालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख साहेब यांची मीटिंग घेतली। त्या मीटिंग मध्ये त्याने आश्वासन दिले आम्हाला येत्या 10 एप्रिलला पाण्याचा जो विषय आहे तो सॉल्व्ह होणार। त्याच्यानंतर 20 एप्रिल दिली, त्याच्यानंतर 30 मी जनतेला सांगू शकतो आमच्या कोर्टामध्ये फक्त तारखा दिल्या जातात। तसेच याच आज इथे सिडकोने तारखा देण्याचं काम केलंय, दुसरं काही करत नाहीये। आज खऱ्या अर्थाने आम्ही बघितलं, त्यांनी आम्हाला सांगितलं की हेटवणे धरण इथे आपलं पाण्याचं प्रेशर कंडक्ट प्रेशरचं काम चालू आहे। हे कंडक्ट प्रेशरचं काम किती दिवस चालू राहणार? आम्ही त्यांना स्पष्टपणे सांगितलंय चांगली एजन्सी वापरा आणि या एजन्सी अशी घ्या की त्या एजन्सीच्या माध्यमातून लवकरात लवकर कसं काम होईल। मग त्याने आम्हाला सांगितलं की टाटा कंपनीच्या एजन्सीला जे काम दिलेलं आहे टाटा एजन्सी लवकरात लवकर काम करेल, पण आजपर्यंत प्रत्यक्ष बघितलं पाणी मिळत नाही। सिडकोचे नियोजन, सिडकोचे जे अधिकारी आहेत त्यांचं जे मॅनेजमेंट आहे मिस आहे, त्यांचं काम बरोबर नाहीये। आज आमच्या इथं बघितलं सर्व बसलेले आहेत, महिला बसलेल्या आहेत, त्यांना पाण्याचे खूप प्रॉब्लेम झाले। पाणी कोण देणार? मी सांगू इच्छितो की सिडकोने लवकरात लवकर याकडे लक्ष द्यावं आणि आमच्या या कारगरला या तलोजा शहराला पाणी लवकरात लवकर देण्यात चॅनल मध्ये सांगण्यात आलं। पालिकेने एक मोरबे धरण करून लवकरात लवकर प्रश्न सॉल्व्ह केला। मी सांगू इच्छितो 25 वर्ष झाली आहेत, आपली महानगरपालिका 5 वर्ष अवस्थेत महानगरपालिका आहे। या 5 वर्षात आमचं एवढं बजेट नाहीये की एखादं मोठं धरण आम्ही विकत घेऊ शकतो किंवा एखादं। मग मला सांगा हे जे आज सिडकोने आज सिडकोने खारघर बसवले, त्यांचं काम आहे। सिडको आज मोठ्या प्रमाणात मोठे प्रकल्प उभारते, मोठे प्लॉट विकतो। हा सगळा पैसा अडपण्याचा ते अधिकारी काम करत आहे। मला तर घरात सर्वच खारघर जनतेला मी सांगू इच्छितो, मला आज असं वाटतं की या महाविकास आघाडीच्या याच्यामध्ये काय हात असावं, कारण की महाविकास आघाडीला माहिती आहे खारघर शहरामध्ये पनवेल महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे आणि यापुढे सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे। त्यांना माहित असल्यामुळे त्यांनी सिडकोच्या या पदाधिकारी एमडी जॉईंट एमडी या अधिकाऱ्यांना प्रेशर आणलेले आहे आणि म्हणून काम होत नाहीये असं मला वाटतंय। म्हणून मी सांगू इच्छितो की याच्या पुढे आमच्या आमदार प्रशांतजी ठाकूर साहेब नेहमीच या सिडकोकडे पाण्यासंदर्भात लक्ष देत आहेत आणि पुढे भविष्यात असा सिडकोने जरी यापुढे नाही लक्ष दिलं तरी आमदार प्रशांत ठाकूर साहेब आमचे एक मोठं धरण बांधण्याच्या तयारीत आहेत आणि ते लवकरात लवकर होईल हे मी सांगू इच्छितो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखो काफी लोग बोलते हैं कि आपने विधायक ने क्या किया। हमारे विधायक आप देखो पानी की समस्या के लिए आपके बीच में बैठने की भी तैयार है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या कुछ देखिए, आप हमारे पास आइए, आपको लिस्ट दूंगा, आपको पढ़ते पढ़ते पूरा दिन हो जाएगा। इतने हमारे विधायक ने काम किए हैं। आगे मैं विनती करता हूँ कीर्ति जी किधर है, संबोधित करें। हम सब लोग सुबह 9:30 बजे से यहाँ बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए, और हमारे पानी के लिए देर से आए हैं लेकिन दूर से आए हैं। हमारे सम्माननीय आमदार प्रशांत ठाकुर जी आज हमारे बीच में बैठे हैं। एक जोरदार तालियां हो जाए हमारे आमदार प्रशांत ठाकुर जी के लिए। देर से आए हैं लेकिन दूर से आए हम सब लोगों के लिए, सब लोगों के पानी की समस्या के लिए। जितने महिला वर्ग यहाँ बैठे हैं, देखो यहाँ पे मतलब मेरी मम्मी भी है, भाभी भी है, मेरी दीदी भी है और मेरी बाइको बना है। तो आज ये सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के लिए जो पहली चीज चाहिए वो है पानी। वो मतलब हम जो उसको कम समझता है, महिलाओं को ज्यादा समझता है। पानी की कितनी घर चलाने के लिए होती है, लेकिन आज इतने सालों से जो भी घर बनाए, जो भी डेवलपमेंट खारघर में किया, उसमें हमें लिखते हैं 24 घंटा पानी। तो मुझे हमारे सब लोग अभी यहाँ पे आप सब लोगों को संबोधित करने वाले हैं। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अपने जो प्रचार जो लोग करते हैं अपने प्रोजेक्ट का, उसमें ये लिख दे कि आने वाले समय में जो भी खारघर, तलोजा, करमजानी, जो लोग भी वो लोग डेवलपमेंट करने वाले हैं वो सिर्फ लिखे कि हम लोग पानी सिर्फ 15 मिनट देंगे।
ये हम लोगों ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिख देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने खारगर में जो भी लोगों को यहाँ पे फ्लैट बेचे, यहाँ पे लोगों को एम्यूनिटी दिया, आप देखिए गोल्फ कोर्स जैसा इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का गोल्फ कोर्स है, कितना बढ़िया है, लेकिन वहाँ पे पानी 24 घंटा, वहाँ पे ग्रास को मारने के लिए, घास को मारने के लिए सेंट्रल पार्क में पानी सब जगह मौजूद है। वो सेंट्रल पार्क और गोल्फ कोर्स दिखा के खारगर वासियों को फ्लैट बेचा, लेकिन बोला आप गोल्फ कोर्स में आओ खेलो, आप सेंट्रल पार्क में आओ खेलो, लेकिन जब आप घर पे आओगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पानी जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक गोल्फ कोर्स और सेंट्रल पार्क बंद करो, सड़कों का प्रोजेक्ट बंद करो। इसलिए आज हमारे सम्मानीय आमदार जी, पूरे बीजेपी के खारगर तलोजा मंडल हमारे बीच, और सभी नागरिक जिन्होंने कुछ नहीं सोच के सभी नगर सेवकों को विश्वास में लाके, विश्वास दिखा के आज यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद है। मैं ये सभी नागरिकों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये समस्या हम लोग एकजुट होकर इसके ऊपर सड़कों को वारंवार प्रश्न पूछकर, मार्ग निकालकर, जब तक हमारे हक का पानी हमको नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां और सभी लोगों का धन्यवाद। चलो एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की। अपने को खाली इतना 1 घंटा और 2 घंटा रुक से नहीं चलने वाला है, थोड़ी आज तपस्या करनी है, क्योंकि हम लोग पानी की बहुत सारी तपस्या करते हैं। आज थोड़ी तपस्या कर लीजिए, अभी नहीं तो यह उद्देश्य के साथ आज आंदोलन किया है। अभी मैं विनती करता हूँ समीर जी कदम, अपने युवा नेते, इनको विनती करता हूँ भाषण। नमस्कार। अच्छा हॅलो, आजच्या या जन आंदोलनासाठी या ठिकाणी उपस्थित असणारे आपले पनवेलचे कार्यसम्राट आमदार सन्माननीय प्रसाद ठाकूर साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। नुसते उपस्थित न राहता ते आज लोकांच्या मध्ये जाऊन बसलेले आहेत। याचा अर्थ असा होतो की या सिडको प्रशासनाने याचा अर्थ काढला पाहिजे की खऱ्या अर्थानं ज्या तालुक्याचे आमदार आज जनतेच्या मध्ये त्या जनतेला पाणी मिळण्यासाठी बसतोय, त्यावरून आजचा पाण्याचा प्रश्न किती गंभीर आहे हा या सिडकोने समजला पाहिजे। आपण बघतोय की या ठिकाणी पाठीमागे मोठा गृह प्रकल्प उभा राहतोय। अशाच प्रकारचे यापूर्वी मोठे मोठे गृह प्रकल्प उभारले गेले, परंतु त्या गृह प्रकल्पामध्ये पाणी देत असताना ते पाणी त्या गृह प्रकल्पामध्ये नळाच्या पाईप वाटे जायला पाहिजे होतं, परंतु ते पाणी त्या पाईप वाटे न जाता त्यांच्या छतातून जाते। अशा प्रकारचं निकृष्ट दर्जाचं काम या सिडकोच्या माध्यमातून केलं जातं। आणि अशा या सिडकोला, या बहिऱ्या सिडको प्रशासनाला माझी विनंती आहे की आम्हाला पाणी छतातून नको, तर आम्हाला पाणी आमच्यासाठी दिलेल्या व्यवस्था असणाऱ्या नळातून पाणी येऊ द्या। आपल्याकडे आपली व्यवस्था अपुरी आहे आणि ही अपुरी व्यवस्था आपण लवकरात लवकर पूर्ण करावी आणि या ताणलेल्या जनतेला पाणी द्यावं। अन्यथा ही जनता या ठिकाणी या उन्हामध्ये आज मोठ्या प्रमाणावर आपण इथं बघतोय की महिला भगिनी मोठ्या प्रमाणात इथं उपस्थित आहेत। या सर्व या रणरणच्या उन्हामध्ये या ठिकाणी या सगळ्या महिला भगिनी बसलेल्या आहेत। आपल्या सिडको अधिकाऱ्यांना या माध्यमातून आम्ही इशारा देऊ इच्छितो की अशा प्रकारच्या उन्हामध्ये जर आपण आम्हाला बसायला लावणार असाल तर आम्ही तुम्हाला तुमच्या खुर्च्यांमध्ये, तुमच्या एसी दालनामध्ये बसू देणार नाही। आणि या पुढचं असणारं आमचं आंदोलन याच्यापेक्षा अजून उग्र पद्धतीचं असेल। आणि आजच आम्ही असा विचार करून आलोय की या आजच्या आंदोलनातून आम्हाला पाण्याचा प्रश्न आपण मार्गी लावाल, आणि हा जर प्रश्न आपण मार्गी लावू शकत नसाल तर आपण सिडकोचे पाणी पुरवठा अधिकारी जे असतील त्या सगळ्यांनी आपल्या खुर्च्या खाली कराव्यात। जनता या ठिकाणी मगतपासून एक घोषणा देत आहे की जर आपण पाणी देऊ शकत नसाल तर आपण आपल्या खुर्च्या खाली करा। याचा अर्थ स्पष्ट आहे की आम्हाला जोपर्यंत पाणी मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही तुम्हाला त्या खुर्चीमध्ये बसू देणार नाही। आपण आमची भावना नीटपणे समजून घेतली पाहिजे। जर आपल्याला आम्ही आमच्या या ज्या भावना मांडतोय त्या आपल्या समजून घ्यायच्या नसतील
आणि जर आपल्याला समजून घेऊन जर त्याच्यावर काम करायचं नसेल तर याच्या पुढचं अजून आम्ही चांगल्या पद्धतीनं आज या ठिकाणी आपण बघतोय सेक्टर 14 मध्ये असणारं हे काम बंद करणार आहोत आणि याच्या पुढे अजून जे सिडकोचे गृह प्रकल्प आहेत. आमचं म्हणणं नाही की गृह प्रकल्प होऊ नयेत, गृह प्रकल्प व्हावे, पण याच्या पूर्वी जे गृह प्रकल्प उभारले त्या गृह प्रकल्पातल्या सगळ्या लोकांना आपण या ठिकाणी व्यवस्थितपणे पूर्ण दाबाने पाणी द्यावं. आपण जर पाणी देऊ शकत नसाल तर येणाऱ्या पुढच्या काळातल्या लोकांची आपण फसवणूक का करताय? कारण अशा प्रकारची जर आपण फसवणूक करणार असाल तर असे गृह प्रकल्प आपण उभारू नयेत आणि अशा गृह प्रकल्पांमधून लोकांची फसवणूक करू नये. आम्ही वारंवार आपल्याला या ठिकाणी सिडकोचे पाणी पुरवठा अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित झालेत. सन्मान्य आमदार त्यांच्याशी आता काही वेळात काही चर्चा करतील, परंतु यातून जर मार्ग निघणार नसेल तर याच्यापेक्षा उग्र आंदोलन यापुढे होतील आणि अशा प्रकारचं मी या जनतेच्या वतीने या ठिकाणी मांडते आणि थांबते. धन्यवाद. सर्वांना नम्र विनंती आहे, शांत राहा. सिडकोचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर या ठिकाणी स्वतः आमदार साहेबांशी बोलायला आलेले आहेत. परंतु आमदार साहेब, मी आपल्याला विनंती करतो साहेब, यांच्याकडनं लेखी घ्या साहेब. हे लोक येतात, तुमच्या समोर आश्वासन देतात आणि नंतर निघून जातात साहेब. यांच्याकडनं साहेब लेखी घेतल्याशिवाय सोडू नका साहेब. मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद. खोटारडी रे खोटारडी, खोटारडी रे खोटारडी, खोटारडी रे खोटारडी. तारीखवर तारीख देणारी सिडको प्रशासन परत आली आहे विनवण्या करायला. साहेब साहेब यांचं काही ऐकू नका. विनवण्या करायला का जमा झालेला आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. गेली कृपया ऐका, गेली अनेक वर्ष सिडकोने पाण्याच्या संदर्भामध्ये जे दुर्लक्ष केलेलं आहे या संदर्भात आपण वेळोवेळी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. आपण ज्या वेळोवेळी सांगितलं की ह्या शहराकरता जी पाईपलाईन येते ती नवीन पाईपलाईन पाहिजे. नवीन पाईपलाईनची मागणी आपण नेहमी केली. मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे खारघर शहरातलं फक्त सेवा शुल्क किती जमा होतं? खारघर शहरातलं सेवा शुल्क पनवेल नगर परिषद क्षेत्रातलं 2200 करोड वर्षाला जमा होतात आणि नवीन पाईपलाईनचा खर्च फक्त 550 करोड आहे. हा 550 करोड खर्च करायला पण सिडको प्रशासन टाळाटाळ करतं. सिडको प्रशासनाला नेहमी सांगितलं गेलं, साहेब अध्यक्ष असताना पण साहेबांवरती सगळ्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की ह्या ठिकाणी टनेल पाण्याचा प्रॉब्लेम संपेल. साहेबांनी खूप विश्वास अधिकाऱ्यांवर की डोंगरामध्ये टनेल बनवू आणि पाणी मिळेल. सगळं फेल झालं. आज सर्वोत्कृष्ट इंजिनिअरिंग फेल झालं आणि आज खारघरला जी पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे नवीन पाईपलाईन टाका. आज अशी परिस्थिती पाणी उचलायची सिस्टीम नाहीये. धरणात उचललेलं शहराबाहेर जाण्याची सिस्टीम नाहीये. पुढचे 3 वर्ष ही परिस्थिती सुधारणार नाहीये. एकच परिस्थिती आहे, आजूबाजूची जी पाण्याचे स्त्रोत आहेत, MIDC आहे, महानगरपालिका आहे, या 3 ठिकाणावर पाणी घेण्याशिवाय पर्याय नाहीये. आम्ही ज्या वेळेला सिडको जॉईंट MDला घेराव घातला सकाळी, त्यावेळेला आम्हाला सांगण्यात आलं की आम्ही पाणी अवेलेबल करतो. 23 मार्चला मिटिंग लावली का? कारण भारतीय जनता पार्टीने त्यांना घेराव घातला होता म्हणून सेंट्रल मार्केटला जाऊन. त्यामुळे एका ठिकाणी मिटिंग लागली. मिटिंग लागल्यावर त्यांनी आश्वासन दिलं 20 एप्रिलला तुम्हाला पाणी मिळेल. 20 एप्रिलला 10 MLD पाणी एडोडे डॅम मधून आणि 15 MLD पाणी नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून मिळेल. 20 ची तारीख आली. 20 तारखेला विचारलं, 30 एप्रिल सांगितलं. 20 काढणं मग अजून 20 मे होईल.
हे लोक फक्त तारीख द्यायचं काम करतात आमदार साहेब लिखित घ्यायला पाहिजे साहेब एमडी साहेबांकडनं या एमडीला काही त्याचं पाणी संदर्भात काही घेणं देणं नाहीये आणि ह्यांच्यामुळे साहेब ज्यांना लोक त्यांना राजकारण करायला वाव मिळतोय साहेब या ठिकाणी यांच्या लोकांमुळे होत आहे सिडकोमध्ये या सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी जर जबाबदारी पूर्ण पाडली जर लोकांना पाणी देण्याकरता यासाठी विषयात पुढे जात नाहीत कारण की एक बजेट मांडावं लागेल 500 करोडचा खर्च करावा लागेल अरे तुमचं एवढं मोठं बजेट आहे आमदार साहेब द्या आम्ही सेंट्रल गव्हर्नमेंट कडनं आणतो यांना लाज वाटते चेक होईल आणि यांच्याकडे एवढे पैसे आहेत की नाही सेंट्रल गव्हर्नमेंट तुम्हाला काय ते पैसे अवेलेबल करेल कुठल्या आणि हे सगळं करण्यामागे मी हे जाणून बुजून पनवेल महानगरपालिकेला रोज वेळ आली तर रोज उतरू यांच्या विरोधात परंतु पाणी इकडच्या जनतेला आमदार साहेब यांच्याकडनं साहेब लेखी स्वरूपात घेतली विनंती आहे साहेब भारतीय जनता पार्टीचा महाविकास आघाडी हाय 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 चलो अपने प्रभाग क्रमांक 4 के नगरसेवक प्रवीण पाटील शपथ करेंगे रोज तुम्ही 19 स्वतःनी साहेब खारघरसाठी तुम्ही 24 तास पाणी देणार होता घराच्या वेळी लोकांनी विकत घेतली तेव्हा तुमच्या अजिंठ्यामध्ये 24 तास पाणी देणार आता किती तास तुम्ही पाणी देणार आहात जे नवीन घरं लोक घेणार आहेत अशी आता जुन्या लोकांची तर झाली फसवणूक आता जी नवीन घरं बांधतायत त्यांची पण फसवणूक करणार का तुम्ही आणि जो साठी जो प्रकल्प तयार झालेला आहे 1200 घरांचा त्यांच्यासाठी रोज इकडच्या 150 ते 200 टँकर जात आहेत ते पहिला इंटत अजून असे 4 प्रकल्प आहेत तर ते 4 मेंढी पाणी खारघरचा तिकडं लागणार आहे जो खारघरला 4 दिवसांनी पाणी मिळतोय प्रकल्पाला पाणी गेला तर आपल्याला आठवड्यात 1 वेळा पाणी मिळेल अशी या सिडको अधिकाऱ्यांचं नियोजन झालेलं आहे आणि मी सांगू इच्छितो की ज्यावेळी यांच्याकडे आपण टँकरसाठी तक्रार करत असतो तेव्हा तात्काळ नियोजन केलेलं टँकरचं 4 दिवसांनी टँकर पोहोचतो लोक कमीत कमी 10 कॉल करतात ते कॉल सुद्धा घेतले जात नाही जसं ऊन तापलंय तसं आज जनता ही तापलेली आहे जर याच्या पुढे जर पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही तर 100% सांगतो की सिडकोला बरोबर सोडल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही जेवढे प्रकल्प आहेत ते बंद केल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाहीत धन्यवाद मुर्दाबाद 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 इस प्रकार से प्रभाग क्रमांक 4, 5, 6 प्रश्न है उसी प्रकार से प्रभाग क्रमांक 3 भी अपना प्रश्न तळोजावरून आलेले आपले सन्माननीय नगरसेवक हरीश केनी ज्यांच्या नेतृत्वाखाली जे आंदोलन आपण पुकारलं आहे ते आदरणीय आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात महिला भगिनी उपस्थित झालेल्या आहेत आमच्या 36च्या भगिनीने त्यांचे मनोगत केलेच का पाणी नसल्यानंतर सर्वात जास्त त्रास होतो आमच्या महिला भगिनींना आणि त्या पद्धतीने या भगिनींनी या पत्रकार बंधना समोर आपल्या व्यथा मांडल्या त्या कशा प्रकारे आमचा त्रास या सिडकोचे मुलं पाणी नसल्यामुळे आम्हाला सोसावं लागत आहेत एक आमच्या भगिनी आज महापालिकेत काम करीत असताना इथे त्यांच्या 1-2 तासाची सुट्टी घेऊन इथे आपली व्यथा मांडण्यासाठी आलेली आहे की आम्हाला किती त्रास होतो आज सिडको 1 महिन्यापूर्वी
आमदार साहेबांनी आम्हाला निर्देश दिले की ज्या ज्या ठिकाणी सिडको अधिकारी येतात त्या ठिकाणी त्यांना घेराव घाला, त्यांना विचारा पाणी कधी देतात. आणि अशाच प्रकारचे नियोजन आम्ही केले. आमचे सर्व नगरसेवक, आमचे सर्व कार्यकर्ते सेंट्रल पार्क या ठिकाणी गेले. त्या ठिकाणी सकाळी 8 वाजता एमडी आणि जॉईंट येतात अशी आम्हाला खबर मिळाली होती. त्या ठिकाणी आम्ही जॉईंट एमडीला घेराव घातला, तर तुम्ही पाणी देता का नाही. त्या ठिकाणी आमचे दखल घेतल्यानंतर त्यांनी सिडकोमध्ये आमचे महापौर, सभागृह नेते, सर्व नगरसेवक यांची मीटिंग आयोजित केली. आम्ही सांगितले की या ठिकाणी सिडकोला कोण कोण पाणी पुरवठा करतो ते सर्व अधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित राहिले पाहिजे. कारण हा सिडकोमध्ये हेटावणे या ठिकाणी पाणी पुरवठा होतो, एमआयडीसी मार्फत व रसायनीचा वायल धरण आणि बारवीचा डॅम या 2 ठिकाणी पाणी होतं. नवी मुंबईच्या मार्फत पाणी पुरवठा होतो. अशा 3 ते 4 ठिकाणी माध्यमातून या पूर्ण पनवेल महापालिका क्षेत्रात पाणी पुरवठा केला जातो. तर या 4 ठिकाणी पाणी पुरवठा करून सुद्धा आज आम्हाला 100 MLD पाणी कमी येतो. आणि या 4 ठिकाणीतून पाणी आल्यानंतर एखादी यंत्रणा बंद पडली, कधी कधी नवी मुंबई आम्हाला पाणीच देत नाही. तर तो 15-20 MLD पाणी कमी झाल्यानंतर आमची अवस्था अतिशय कठीण परिस्थिती होतो. तर ती अवस्था आम्हाला या 10-15 दिवसात आमच्या या ठिकाणी खारघरमध्ये पाणी आहे. या ठिकाणी 80 MLD ची पाणी आवश्यकता असताना फक्त 50 MLD पाणी ठिकाणी पुरवला जातो. आज 30 MLD चा शॉर्टफॉल या ठिकाणी आहे. आमच्या तलोजा इथे 12 MLD ची आवश्यकता असते, फक्त 3 ते 4 MLD पाणी इथे येतो. कळंबोलीचीच तीच अवस्था आहे, कामोड्याची तीच अवस्था आहे. अशा पद्धतीने या सिडकोचा ढसाल कारभार चालू आहे. आज या ठिकाणी आम्ही त्या ठिकाणी जॉईंट एमडीने सांगितलं का तुम्ही नवीन प्रकल्प बंद करा. या ठिकाणी नवीन OCCC तुम्ही देत आहेत. या ठिकाणी सिडकोच्या माध्यमातून 1 लाख घरांचे तुम्ही गृहप्रकल्प राबवत आहेत. पण ज्या ठिकाणी तुम्ही या ठिकाणी तुम्ही पाणी देत नाही, या जनतेला पाणी देत नाही, तर 1 लाख लोकांना पाणी कुठे देणार. आज तुमचे कोंढाणा आणि बालगंगा धरण ज्या आघाडीचे जे नेते आहेत त्यांनी बंद केला, भ्रष्टाचार केलेला आहे. या भ्रष्टाचारामुळे आमच्या खारघरचा पाणी पळाला, आमच्या पनवेलचा पाणी पळाला आहे. या आघाडीच्या नेत्याने आपल्याला धडा शिकवायचा आहे की या दोघांच्या मुले आज कोंढाणा आणि बालगंगा धरण बंद पडलं आहे, गेली 10 वर्ष बंद पडलेलं आहे. या ठिकाणी नियोजन करायचं. आज आमची महापालिका झाल्यानंतर आमदार साहेबांनी नियोजन केलं. या ठिकाणी 500 MLD चा पाणी, 500 कोटीचा योजना आहे पनवेल क्षेत्रात अंमलात आणली आणि हा काम सुरू झालं आहे. या ठिकाणी नियोजन करा. आमदार साहेब वेळोवेळी सांगतात का तुम्ही कुठे कुठे पाणी लिकेजेस होतं याचं तुम्ही एक एजन्सी नेमा. या ठिकाणी त्यांनी टाटा एजन्सी नेमली आहे, पण त्याचा कुठल्याही प्रकारचा अजून अहवाल आला नाही. आम्ही पनवेलचा एजन्सी नेमली, आमदार साहेबांच्या नेतृत्वाने एजन्सी नेमली आणि त्या माध्यमातून आम्ही 100 MLD पाण्याची तरतूद केलेली आहे. आज आमचा ग्रामीण भाग आहे त्या ठिकाणी साहेबांनी 100 कोटीचे आता नवीन एक पाणी पुरवठ्याच्या टाक्या आणि पाईपलाईन मंजूर केली की त्या ठिकाणी जो रसायनीचा वायल धरण आहे त्यामार्फत 20 MLD पाणी आम्हाला 1-2 वर्षात तिथे पुरवलं जाईल. कळंबोली या ठिकाणी पाण्याची त्या माध्यमातून कमी करणे, पनवेल या ठिकाणी पाणी पुरवठा आहे त्या वायर धरणाच्या माध्यमातून करतात. सिडको या ठिकाणी पाणी पुरवठ्याच्या तुम्ही करत का नाही. आज सिडकोच्या या ठिकाणी डेव्हलपमेंट चार्ज घेतात तुम्ही, पाणी जे चार्जेस असतात ते घेतात. तुमचा कार्य आहे का तुम्ही आम्हाला पाणी द्यायला पाहिजे. आज हजारो कोटी तुमच्याकडे आहेत, पण तुम्ही या ठिकाणी नियोजन कशा प्रकारे दिशा नियोजन करतात. त्या ठिकाणी तुम्ही सांगितलं की ज्या मीटिंग होती त्या ठिकाणी हेटावण्या धरणात आणखी 110-120 MLD पाणी शिल्लक आहे. इरिगेशनचा पेन मध्ये इरिगेशनचा बंद पडलेलं आहे. त्या इरिगेशनचं नियोजन करा का जेणेकरून 5-10 वर्षाचं पाणी आम्हाला नियोजन करता. जर तो 110-120 MLD पाणी आला, कारण हा नियोजन तुम्ही आता कराल तर 2-3 वर्षात आम्हाला त्या पाण्याचा उपयोग होईल. या क्षेत्राला पाण्याचा पण तुमच्याकडे कुठल्या खर्चाचं नियोजन होत नाही. आज या ठिकाणी आमदार साहेबांनी आम्हाला निर्णय केले की आज या ठिकाणी जो प्रकल्प आहे कॅपॅसिटर हा बंद करा. आमदार साहेब जे आदेश देतील यापुढे सिडकोचे जे प्रकल्प येतील आज कॅपॅसिटरचा असतो सेंटर एमडी जॉईंट एमडी जे अधिकारी आहेत त्यांना कुठल्याही प्रकारचे या ठिकाणी आम्ही फिरून देणार नाही. आम्ही सर्व कार्यकर्ता आज निश्चय केला आहे का भविष्य आमचं आहे. आज पाणी सर्व रस्ता पाणी ठीक आहे, पाणी नसलं तर आमची पुढे जगणार कसे. थोडा माल पडलेला आहे खारघरची, ठीक आहे, थोडी सदन जनता
मध्यम वर्ग जनता आहे त्या ठिकाणी रोजचा 2 ते 3 हजार रुपयाचा टँकर आम्हाला त्या ठिकाणी घ्यावा लागत आहे. रोजचा 2,000-3,000 मध्ये आपाप त्या सोसायटीच्या जनतेला तो भार सहन करावा लागतो. पगार 20-25 हजार पगार असल्यावर 4-5 हजार महिन्याला जर आम्ही पाण्यासाठी खर्च केला तर सिडकोने तुम्ही नियोजन काय केलं आहे? नक्कीच या ठिकाणी आमदार साहेब जे आम्हाला पुढचे नियोजन देईल त्या प्रकारे आम्ही नियोजन करू. अशाच प्रकारचा निर्णय या ठिकाणी घेऊया. धन्यवाद. बोलो भारत माता की जय. सिडको प्रशासन, सिडको प्रशासन. अभी मैं देख रहा हूँ 10 बजे से हमारी खानगर की जनता पानी के लिए आज संघर्ष कर रही है. 9:30. आप बोलोगे तुम्हें 9 बजे भी बोलने देते हैं. इसका मतलब कि पानी के लिए आज कितने तरसते, कितनी गर्मी हो रही है. आप देखेंगे 40-41 डिग्री में खारगर के लोग यहाँ कोई फैशन शो करने नहीं आए. सही में उनको पानी की समस्या है. इसके लिए आज सिडको के आगे आई है. अभी हमारे विधायक आते हमारे बीच में उपस्थित है. मैं विनती करता हूँ आमदार प्रशांत ठाकुर जी को कि आपके पीछे पूरी खारगर की जनता है, आपके पीछे पूरी पनवेल विधानसभा की जनता है. आप चिंता मत कीजिए, आप जब भी आदेश करेंगे पूरी जनता आपके पीछे सिडको तक आएगी. आप खाली भारत माता की जय. वंदे सर हम लोग यहाँ 10 दिन भी कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम कार्यकर्ते पण बोलले आणि इथल्या नागरिक पण बोलले. अनेक मंडळी स्पीकर बाजू में रखे तो सगळेजण ज्या पद्धतीनं या उन्हामध्ये तापत या ठिकाणी जमलेला आहात, निश्चित पद्धतीनं आपल्या सगळ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन या ठिकाणी बोलण्यासाठी उभा आहे. आज खारगर में लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास घरों का निर्माण रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कॉर्पोरेट हमारे शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल जी, सभी पदाधिकारी तलोजा और पूरे खारगर के वार्ड सभी श्रीनिवास जी पीछे के लोगों को कैसे आज यहाँ पर उपस्थित बहनों तथा भाइयों, मुझे होती है कि आप सभी को इस कड़ी धूप में यहाँ पर आना पड़ा. पुलिस ने हमको कहा कि आप यहाँ पर नहीं आएंगे, आप यहाँ पर नहीं रुके, मोर्चा निकालना होगा. अगर आपको हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो, क्योंकि आज आंदोलन किए बिना सिडको कुछ सुनती नहीं और आंदोलन किए बिना सिडको के कान खुलते नहीं. यही आज के समय में सत्य स्थिति है, आज की स्थिति है, बन चुकी है. कई सारे लोग हैं, हम में से कई सारे कॉर्पोरेटर हैं. इससे पहले 5 बार 6 बार उससे भी ज्यादा बार अलग अलग समय पर इन्होंने, जब ऑफिसर वहां पे जवाब नहीं देते तो ऑफिसर का घेराव किया हुआ है, और फिर भी जब नहीं माने तो कई सारे जगह पर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर कल के समय में और इन घरों में लोग रहने को आएंगे मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख, तो लगभग 5 लाख लोग पूरे नवी मुंबई के क्षेत्र में रहने को आएंगे. खारगर में लगभग 1 लाख लोग रहने को आएंगे.
आप सभी को मिल रहा है, आप उसी से खुश नहीं हो, आप उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, तो कल पता चलेगा यहाँ पर, क्योंकि आप ही के हिस्से का कुछ पानी उनको भी दिया जाएगा। तो ऐसे में ना आपको पानी आज मिल रहा है उतना भी मिलेगा और न उनको पानी मिलेगा। तो ऐसे में आंदोलन के सिवा, हमारे सिवाय और कोई चारा नहीं है। आज आंदोलन के लिए इस तड़पती भूख पर मौजूद मैं आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज खारघर के विभिन्न लोगों को आज जो समस्या झेलनी पड़ती है, उस समस्या के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप सारे लोग यहाँ पर आए हैं और अपना पसीना बहाकर आज मीडिया के हमारे कुछ साथी यहाँ पर हैं, इनके सामने आपने जो ताकत का प्रदर्शन किया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तालियों की गूंज से आप सभी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। कई बार सिडको के ऑफिसर को हम लोग मिले, कई प्रोमिसेस इसके पहले भी सिडको ने हमको दिए हैं, पर सारे प्रोमिसेस इसी तरीके से बहते गए। मैं खुद सिडको का चेयरमैन रह चुका हूँ, उसके पहले भी एमएलए रह चुका हूँ और हर दम मैंने इस सिडको के माध्यम से अलग अलग समय पर ये प्रयास किए कि हमारे सबसे पहले मैंने बना जब सिडको के चीफ इंजीनियर के सिवा जॉइंट एमडी कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। जब मैंने उस वक्त के सीएम और एमडी को कहा कि आपको एक जॉइंट एमडी स्पेशली ये जो कॉलोनी, उसके बाद में तलोजा बना, उसके बाद में करंजाड़े बना, इसके लिए ये स्पेशल नोड बाद में बनाए गए। तो ऐसे में ये सारे नोड्स के अलग अलग समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, पर सिडको ध्यान नहीं देती थी। बहुत प्रयासों के बाद में एक जॉइंट एमडी को ये जिम्मा सौंपा गया, तब जाके कुछ हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गया, पर फिर भी पानी की समस्या जस के तस रही। आज हमारे सहयोगी हरेश केनी जी ने बताया, आज सिडको ने जो बालगंगा डैम बालगंगा डैम बनाने की शुरुआत की, आज काम रुका पड़ा है क्योंकि उसमें इतना बड़ा करप्शन हुआ कि पूरे देश की जनता का काम पूरी तरीके से बंद हुआ। कोंडाने डैम सिडको ने लेने के लिए पहल की थी, पर कोंडाने डैम में बालगंगा से बड़ा स्कैम हुआ और उसके चलते कोंडाने डैम का भी काम बंद रह गया। तो इस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे एरिया में इस नए से ज्यादा समय से इसका काम पूरी तरीके से बंद पड़ चुका है। तो ऐसे में ये सारा ये पानी कहाँ से ले पाएगा? तो सिडको ने हमेशा क्या किया, हमेशा सिडको ने कहा कि ये एक सोर्स है, एरिया में हम लोग थोड़ा कैपेसिटी बढ़ा देंगे। यहाँ पर पनवेल कॉर्पोरेशन का डैम है, उस डैम को हम लोग चलाने को ले लेंगे, उसका कैपेसिटी बढ़ाएंगे। पर ये सारी चीजें या ये सारे कमिटमेंट सिडको के सारे कागज के कागज पर रह गए। मैं भी चेयरमैन रहा, उस वक्त भी हमने कहा, सिडको के एमडी से कहा, ऊपर कहा कि अकेले सिडको के सारे ऑफिसर से ये समस्या हल नहीं हो पाएगी। इसके लिए और बड़े और ज्यादा जिनको एक्सपीरियंस है, ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा। और उसके बाद में ये टाटा कंसल्टेंसी, ये जो कंपनी है, इसको अपॉइंट किया गया है ताकि ये जो सजेशन देंगे इसके आधार पर काम किए जाएंगे। पर अमल करना ये तो सिडको का काम है। पर आज भी हम देख रहे हैं, पिछले 6 महीने से मैं सिडको के एमडी, जॉइंट एमडी, इनके पास डिमांड करता आ रहा हूँ कि टाटा कंसल्टेंसी के जो लोग आपने अपॉइंट किए हैं, इनके साथ में नगर सेवकों को बिठाइए, इनके साथ में सोसाइटी के चुनिंदा चेयरमैन, सेक्रेटरी को बिठाएंगे, ताकि वो लोग बताएं कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि एक ही सेक्टर में सिडको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है,
किसी किसी सोसाइटीज में ज्यादा पानी चला जाता है, किसी किसी सोसाइटीज में पानी बिल्कुल आता नहीं, कहीं पर पानी 24 घंटे चला जाता है, कहीं पानी 1-1.5 घंटा भी जाता नहीं। तो ऐसे में सिड़कों का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। मैंने एमडी से कहा कि आप जैसे नवी मुंबई कॉर्पोरेशन जो अपने पानी की जिम्मेदारी खुद उठा रही है, क्योंकि एनएमएमसी 25 सालों से यहाँ पर एनएमएमसी कॉर्पोरेशन बन चुका है, तो आज उन्होंने पानी का जो पूरा सिस्टम है इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का फायदा लिया और वो फायदा लेकर आज उनकी सिस्टम काफी हद तक अच्छी बन चुकी है। हालांकि वहाँ पर भी कुछ लोग अभी पानी के लिए चिल्ला रहे, पर हमसे कई गुना उनकी सिस्टम बेहतर है। तो ऐसे में नई मुंबई के स्टेज पर तो कम से कम जाए। तो हमने सिडको से कहा ये सिडको आज देखे नई मुंबई कॉर्पोरेशन की तरफ, वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें ऑटोमाइजेशन आ चुका है। ऑटोमाइजेशन का मतलब यह है कि किसी आदमी के ऊपर यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी निर्भर नहीं है। आज आप सिडको के सभी पंपिंग स्टेशन देखिए, वहाँ पे कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंटेड है और वो कॉन्ट्रैक्टर पूरी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाता है। आप सिडको के जो असिस्टेंट इंजीनियर है, वो असिस्टेंट इंजीनियर को पूछिए कि हमारी तरफ जाने का पानी आने का समय क्या है, वो खुद नहीं बताएगा। या तो व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप पे जाकर चेक करेगा या कॉन्ट्रैक्टर को फोन करेगा कि बताओ हमारे एरिया में यह पानी छोड़ने का समय क्या है। आप कहिए कि फलाना फलाना बिल्डिंग में पानी नहीं जा रहा है पाइपलाइन से, टैंकर कब आएगा, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि टैंकर का सिस्टम उन्होंने जिसको दिया फिर बाद में आके बंद कर ली, वो उसके आगे इस पे बारे में कुछ भी देखना नहीं चाहते। और इसके लिए मैंने एमडी को कहा कि आपको ऑटोमाइजेशन लाना पड़ेगा ताकि ये आदमी, ये कॉन्ट्रैक्टर, ये इंजीनियर इसके ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, सिस्टम ऑटोमेटिकली रन होती रहेगी। तो जिस एरिया को जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी मिले, बाद में अगले एरिया को पानी चला जाए। इस तरीके से सिस्टम में ऑटोमाइजेशन लाने की आवश्यकता है। अब बताइए ये मांग गलत है? और अगर ये मांग गलत नहीं है तो सिडको इसको कब अमल करेगी? हमें सिडको को इसके बारे में जवाब पूछना था, इसके लिए आज हम यहाँ पर आ चुके हैं। सिडको को हम एमडी के पास हमने मांग की कि आप सोर्सेस जल्दी जल्दी डेवलप कीजिए। कोंडाने डैम क्या हुआ है? कोंडाने डैम का मैं चेयरमैन था, तब उसके टेंडर निकले हैं कंसल्टेंट के। अब मैं चेयरमैन नहीं हूँ, उसको हो गए लगभग 2 साल, अभी उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कब बताया जाएगा कब कोंडाने डैम का निर्माण शुरू होगा? और जब शुरू होगा उसके 4 या 5 साल बाद वो काम पूरा हो जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे? जैसे कि हरेश जी ने बताया कि एक पाताल गंगा यहाँ पर जो पानी वहां से अपने को पानी आता है, कल यहाँ से पानी थोड़ा और बढ़ेगा। हेटौने डैम जहाँ से खारघर को पानी प्राइमरीली आता है, वो हेटौने डैम उसका कैपेसिटी बढ़ा जाएगा। कब होगा? 2020 साल के 31 दिसंबर तक जो हेटौने डैम से पानी आता है उसका एक माइक्रो टनल बनाया जाने वाला था, और दिसंबर एंड तक जब वो पूरा होता तो हमारा पानी ऑटोमेटिकली 20 से 25 mld बढ़ेगा। ऐसे हमारे सारे कॉर्पोरेटर सुन चुके हैं। दिसंबर चला गया, मार्च आया, फिर कहा मार्च एंड तक करेंगे, नहीं हुआ। और अब तक सिडको को क्या दिक्कत हो गई? अब आप सोचिए कि आपने इतने बड़े बड़े बिल्डिंगों में फ्लैट लिए, आपने उस बिल्डिंग में जो पहले पाइपलाइन डाली गई थी वो पाइपलाइन नीचे है, उससे पानी नहीं आएगा, तो आपको ऊपर से दूसरी पाइपलाइन डालनी पड़ेगी। थोड़ा खर्चा कीजिए तो आपको ठीक तरीके से अपने अपने बिल्डिंग का काम करा है, हाथ ऊपर कीजिए। तो बताइए इन सारे लोगों तो ये एडिशनल दिया हुआ पैसा, ये एडिशनल दिया हुआ पैसा कहाँ? कितने लोगों ने चेक से पेमेंट दिया अपने बिल्डिंग का पाइपलाइन नए तरीके से? नहीं, बिल्डिंग का जो काम कराया ना
पाइपलाइन का काम कराया उसका बताइए चेक से पेमेंट दिया क्यों नहीं चेक से पेमेंट लिया? क्योंकि यह पैसा जो खाना था इसमें कट थे अलग अलग जगह पे और उसमें से जो कट अलग अलग लोगों ने खाए, इसकी वजह से आपको पानी नहीं आया। जब आपने पाइपलाइन का काम किया तो सेक्टर 31 वालों को पानी देने के लिए उन्होंने सेक्टर 30 का पानी कम कर दिया और 31 को चालू कर दिया। जब 30 वाले वहां पर शोर करने लगे उनको कहा पानी का आपको तो पाइपलाइन डालना पड़ेगा, आपका पाइपलाइन ऊपर है तो आपको पाइपलाइन डालना पड़ेगा। उन्होंने पाइपलाइन का काम कराया, फिर कहीं तो सेक्टर 25 के लोगों का पानी कम कर दिया, इनको चालू कर दिया। अब आपको जो पानी आता था पहले वो पानी 1 महीने 2 महीने के बाद वापस वैसे ही आने चालू हो गया। इसका मतलब ये खेल आप सभी लोगों के साथ में सिडको खेल रही है और इसका जवाब सिडको को हमको देना पड़ेगा। इसके लिए आज हम यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए, हम सारे लोग मिलकर सिडको की इस नीति का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए। सारे कॉर्पोरेटर आज यहाँ पर आपके साथ में इस एजुकेशन में शामिल हुए। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि पनवेल का कॉर्पोरेशन हमने 2016 साल में बनाया और ये कॉर्पोरेशन बनने के बाद में एक एक करके सर्विसेज जैसे पानी हुआ, रास्ते हुए, गटर्स हुए, हेल्थ यानी कचरा उठाने का, ये एक एक सर्विसेज पनवेल कॉर्पोरेशन सिडको से हैंड ओवर करके लेना चाहता है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बनाया जाए सही ढंग से और सही कंडीशन में। जब कॉर्पोरेशन को देंगे उसके बाद में कॉर्पोरेशन उसको हैंड ओवर करके ले लेगी और इसमें 2 या 2.5 साल लगभग ऐसे ही निकल गए। आज भी ग्राउंड के प्लॉट अभी भी उन्नीस सौ 93 में बनी, 92 में और 95 में एक्चुअली ऑपरेशन उनका एनएमएमसी एरिया के, वो भी पब्लिक यूटिलिटी के, अभी तक सिडको ने कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि सिडको की ओर से ये सर्विसेज हैंड ओवर होने में देर होती है। आज सिडको के खिलाफ पानी के लिए मोर्चा लेके आए, कल सिडको के खिलाफ रास्ते के लिए मोर्चा निकालते, कचरे के लिए मोर्चा निकालते, कई सारे मोर्चे निकालने पड़ते। ये सारा कुछ आज सिडको के पास से कॉर्पोरेशन यहाँ पर बना के ले ली ताकि कभी ना कभी सिडको के पास से हैंड ओवर करा के ले लेंगे और कॉर्पोरेशन अपनी सर्विस देना शुरू करेगी। आज हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने सिडको से हैंड ओवर करा के ले ली, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी ये परिवर्तन देखा होगा कि पहले के जमाने में कचरा दिनों दिनों तक रास्ते पे पड़ा रहता था, अब ये कचरा समय समय पर उठना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से रोड से लेके सारी सर्विसेज सिडको से कॉर्पोरेशन हाथ में लेना चाहती है, पानी की भी लेना चाहती है। और सिडको तो यूं कहती है कि आज ले लो, हम आज देने को तैयार है। कैसे ले ले? आप सोचिए, इतने सारे प्लॉट्स सिडको के वैकेंट है, ये ऐसे कई सारे प्लॉट्स को सिडको बेच रही है और कितने में बेचती है? 1 स्क्वायर मीटर लाख रुपया, 3 लाख रुपया सिडको, यहाँ को सिडको को पैसा मिलता है। तो 100 स्क्वायर मीटर को 2 से 3 करोड़ रुपया 100 स्क्वायर मीटर को सिडको को मिलता है। तो इतना सारा पैसा आपके पास से जब आपने बिल्डिंग बनाई बतौर डेवलपमेंट चार्जेस सिडको ने ले लिया। तो ये सारा पैसा जो सिडको ने लिया, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना किसकी जिम्मेदारी है? सिडको की ये जिम्मेदारी है और सिडको ने ये खर्चा करके आज कॉर्पोरेशन को देना चाहिए। 2 साल हमारे कोविड में चले गए, अगर कोविड ना होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अमृत योजना आज बहुत ही बड़े पैमाने पर शुरू होती, और अगर अमृत योजना शुरू होती तो शायद हम सिडको की जिम्मे नहीं रहते, हम डायरेक्टली कॉर्पोरेशन ये सर्विसेज हाथ में ले लेती और अब तक इसके काम भी शुरू हो गए होते। पर चूंकि ये कोविड के समय में
सेंट्रल गवर्नमेंट को कोविड के ऊपर खर्चा करना पड़ा, इसके लिए अमृत योजना शुरू नहीं हो पाई और इसके चलते आज हमें सड़कों के ऊपर अभी भी निर्भर रहना पड़ा है। तो सड़कों हम पर कोई एहसान नहीं करती, क्योंकि ये सारे चार्जेस सड़कों बहुत पहले, आप जिस दिन यहाँ पर रहने को आए उसके लगभग 1 साल पहले सड़कों ये चार्जेस इकट्ठा कर चुकी है। तो अब ये सड़कों की जिम्मेवारी है कि सड़कों को हमको सर्विस देनी पड़ेगी और ऐसे में अगर सड़कों इसमें समय लगाती है तो हमें कोई यहाँ पर आपत्ति नहीं, कोई शर्म नहीं सड़कों के खिलाफ ऐसे आंदोलन करने में, ऐसे मोर्चे निकालने में। आने वाले समय में ऐसे मोर्चे बार बार हम लोग निकालते रहेंगे। आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि आप सभी को हम दिखाना चाहते थे कि कल के समय में आज आपने ये आंदोलन नहीं किया होता तो ये सारे लोग कोई हमारे दुश्मन नहीं, हमारे ही कई देश के लोग हैं जो आज कल के समय में यहाँ पर आकर रहेंगे, पर आज वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके लिए पानी कहाँ से आएगा। तो आज ये हमारे मीडिया वाले साथी जब ये न्यूज अपने चैनल पे डालेंगे, न्यूज़पेपर पे डालेंगे, तो कल वो पढ़ेंगे कि हमको अगर ये लॉटरी में हिस्सा लेना है, कल जाके वो पैसा भरना है, तो क्या वहाँ पे पानी रहेगा? जरा एक बार आके तो देखें। बिल्डर के पास आप लोग जब गए थे तो आपने पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उस वक्त 2 या 3 बार कम से कम या उससे भी ज्यादा समय वहाँ पर फैसिलिटीज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं क्या है, ये सारा आपने देखा था। पर ये सारे लोग क्योंकि उनको लॉटरी में मिलने वाला है तो वो इतने सारी चीजें नहीं देख पाएंगे। तो इन सारे साथियों की मदद से हम आपकी आवाज सड़कों तक और आपकी आवाज उस जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए आज इस आंदोलन का हमने यहाँ पर आयोजन किया हुआ है। आने वाले समय में हम यहाँ पर आज ये आंदोलन करके चुप नहीं बैठने वाले। सड़कों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पर आए, वो वही पहले जो बताया था वही सारी चीजें बता रहे। तो हमारे साथी बार बार ठीक है, मला बोलू द्या, मग माझं बोलून झालं की आपण प्लीज मी बोलती हूँ। तर इस समय सड़कों के ऑफिसर जो बता रहे हैं, आप जैसे हमारे सारे साथी बता रहे हैं कि उनके शब्दों पर विश्वास मत रखो, क्योंकि आज बोलेंगे, कल अगर उन्होंने उन शब्दों को नहीं पाला तो क्या करेंगे। पर फिर भी कोई जादू की छड़ी है नहीं कि आज हम लोग यहाँ पर आ गए और घर पर जाकर देखा कि पानी से हमारा घर भर गया, इतना पानी नल से दे दिया, ये तो नहीं हो रहा है। पर कम से कम हम लोग जब तक नल से पानी नहीं ले सकते, मैं जब चेयरमैन था तो मैंने कहा कि जिसको नल से पानी नहीं ले सकते उसको टैंकर दीजिए, और अगर टैंकर से देंगे तो उसका पैसा सड़कों खुद अपनी जेब से भरेगी, लोगों को या सोसाइटी को अपनी जेब से ये पैसा नहीं भरना चाहिए। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि आज से हम लोग जब भी हमको टैंकर लगेगा वो टैंकर हमको सड़कों ने देना चाहिए, और ये सड़कों अगर हमको टैंकर नहीं देती तो सड़कों के ऑफिसर लोगों के घर, उनके एड्रेसेस निकालना हम चालू करेंगे। इसके बाद ये सारे ये जो पानी के बर्तन है ये लेके सड़कों के ऑफिसर लोगों के घर पर जाएंगे, उनको सोने देंगे, उनको सोने नहीं देंगे, उनके घर से पानी लेकर अपने घर पर जाना पड़ेगा, जाएंगे और इसका हिसाब सड़कों से मांगेंगे। क्यों करना पड़ता है ये संघर्ष हमको? ये संघर्ष क्या करके हम खुश है? क्या ऐसा संघर्ष करके हमें राहत मिलती है? पर जो आज सत्ता में बैठे हैं उनके कान पर हमारी आवाज नहीं जाती, उनके कान पर हमारी आवाज नहीं जाती। जब हमने कहा कि पनवेल कॉर्पोरेशन टैक्स मांग रही है और सड़कों का सर्विस चार्ज भी लगता है, तो सड़कों का जो सर्विस चार्ज लगता है, ये सर्विस चार्ज पनवेल कॉर्पोरेशन ने भरने के लिए तैयारी दिखाई। उन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट को हमको परमिशन दो, हमको परमिशन दो। ऐसा रिजोल्यूशन पनवेल कॉर्पोरेशन ने पास किया, लेटर के साथ में मिनिस्टर को भेजा, और उनकी ओर से आज तक कोई जवाब नहीं आया। 4 बार मीटिंग कर चुके अलग अलग इश्यूज के ऊपर, पर हमारे इस इशू पे सुनवाई नहीं। तो आज की जो सरकार है वो सरकार हमारे इश्यूज के लिए कान बंद कर देती है, और उनको जो इस विषय में सुविधा हो उसके लिए वो बहुत मीटिंग करने को तैयार है। तो ऐसी सरकार को हमारी ये आवाज सुनाई दे, इसके लिए आज हमने मोर्चा निकाला है। और अगर इस मोर्चा के बाद में भी ये नहीं रुके तो आज जैसे घर घर के लोग इकट्ठा हुए,
12 मई को कामोठा में इसी तरीके का मोर्चा वहाँ भी आवास योजना के यहाँ पर निकलेगा। और हम लोग आज यहाँ पर 6 तारीख को इकट्ठा हुए। हम लोग इनको समय देते हैं, हमको समय मांग रहे थे कि 20 तारीख तक का समय हमको दो। 20 तारीख तक हम ये सारा सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि प्रेशर से पानी आना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा कितने दिन तक, कैसे पता चलेगा? तो आज के समय में ये हमारी जो सारी मांगे हैं, इन मांगों को हम लोग सिडको के एमडी के पास फिर एक बार रखेंगे। और उन्होंने 20 तारीख तक की मोहलत मांगी है, हम उनको 30 तारीख तक की मोहलत देते हैं। अगर 30 तारीख तक ये पानी का पूरा सिस्टम उन्होंने ठीक नहीं किया तो 30 तारीख के बाद अगला डेस्टिनेशन सिडको भवन, और सिडको भवन के ऊपर उधर जाके पंडाल में नहीं बैठेंगे, सिडको के भवन में घुसेंगे। और जब तक हमारा पानी का सिस्टम ठीक नहीं होता तब तक गीता जी जैसे आप बता रही है, उसी तरीके से हमारे साथी बता रहे वैसे, तब तक वहाँ से नहीं छोड़ेंगे। जो खाना दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो खाना पीना लगेगा वहाँ पर उतना उसका पूरा बंदोबस्त करेंगे। पर जब तक पानी का पूरा बंदोबस्त नहीं होता, सिडको भवन से हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। आज आप सारे लोग आए हैं, इन्होंने 20 तारीख तक का समय दिया, हम उनको और 10 दिन का समय दे रहे हैं। पर इसी तरीके से समय हमने इसके पहले भी बार सालों साल इनको दिया हुआ है, तब जाके थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते आए। पर जिस स्पीड से ये आज काम कर रहे हैं, इसमें तो यहाँ बैठे हुए लोगों के बच्चे वो बुजुर्ग बन जाएंगे और वो भी शायद पानी के लिए इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। ये हमें मंजूर नहीं है। तो आने वाले समय में डेडलाइन के साथ 31 मई तक अगर ये सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो आने वाले 31 के बाद किसी भी दिन ना नोटिस देंगे पुलिस को, ना नोटिस देंगे सिडको को, किसी भी दिन सिडको में घुसेंगे और घुसकर वहाँ का कब्जा ले लेंगे। यही हमको करना पड़ेगा, तभी जाके ये सारे लोग मानेंगे। सिडको के ऑफिसर आज यहाँ पर आए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज हमारा सिडको के एमडी तक और मिनिस्टर तक पहुँचाए। आने वाले समय में ये सारी जनता आज इतनी कड़ी धूप में आज आकर अगर बैठी है तो इसका यहाँ पर टेम्परामेंट आप देख लीजिए। आने वाले समय में कहीं पर ना रुकते हुए ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। तब तक आप सारे लोगों को जो सिडको कार्रवाई करती रहेगी, आप सभी लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। आज बड़ी संख्या में आप सारे लोग यहाँ पर आए इसके लिए, और इतने धूप में तक आप बैठे रहे, ऐसे सारे हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की सिडको प्रशासन मुर्दाबाद, 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 सिडको प्रशासन मुर्दाबाद। पानी दो थोड़ा मागे मैं सिडको प्रशासन को बोलना चाहता हूँ, थोड़ा मागे गए ना तो साथ ये हमारा आखिरी अल्टीमेटम है। ये हमारा आखिरी अल्टीमेटम है। आने वाले दिनों में आमदार प्रशांत ठाकुर जी के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन होगा, सिडको के एमडी भी सोच नहीं पाएंगे कि आज की प्रजा जानने के बाद अगर जाग चुकी है तो उनका यहाँ आना भारी हो जाएगा। सभी का आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता की जय।
चलो आज के कार्यक्रम को विधायक प्रशांत ठाकुर जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उनको यशस्वी करने के लिए